द प्रेस मीट एंड मैंने सब लड़कियों को देखा है, सब अलग अलग स्टेट ऑफ इंडिया से हैं एंड आई एम श्योर कि उन लोग जो कुछ भी अपना प्रेजेंटेशन करने वाली है, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड 100% अच्छा ही होगा. आई विश ऑल द बेस्ट. दे वर ऑल प्रिटी लुकिंग, वेरी स्वीट गर्ल्स. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी जीतेगा कौन, क्योंकि उसमें से मुझे एक दो फेसेस बहुत अच्छे लगे थे. सो आई एम ग्लैड आई एम इन द ज्यूरी. आई एम गोइंग टू टेक द फाइनल डिसीजन फॉर द क्राउन. सो मे द बेस्ट वन विन. मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की क्राउन जीतना चाहती है तो शी हैज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. हर लुक्स सर 19-20 ठीक है, एज इट इज़. खुशी ने बोला कलर, लुक्स, एज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट हर कॉन्फिडेंस, हर प्रेजेंटेशन, और जब उसको कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब वो कैसे देती है, उसके अंदर कितना कंपैशन है और कितना औरतपना है, वो बहुत ज़रूरी है. एनी परफेक्ट वुमेन शुड हैव द कंपैशन, लव एंड केयर फॉर सोसाइटी. अगर ये चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर उसको क्राउन पहनाऊंगी. See, I've been a fan of beauty pageants right since my childhood, and it's really nice that Dr. Khushi and Gurubhai Thakkar ji every year since 3 consecutive years are having this beauty contest to encourage girls. It's more like a personality contest, and it's really nice being a part of it, especially being the face of it. Actually, perfection is in your attitude, it's your approach, because if you actually go to see, nobody is perfect. So it's the attitude that you have towards life, towards yourself, that can make you and your life perfect. Okay, have you met the contestant of the pageant? No, not yet. Actually, I am not pretty clueless about the contestants, and I'm keen and eager to see them this evening. What quality you are seeing? Miss India is winning. So क्या qualities देखती है और क्या qualities होनी चाहिए जो भी perfect Miss India हो उसमें? I think to begin with confidence होना चाहिए, and I think it's only belief in yourself and the confidence that you strike that can make you a winner tonight. Okay, one more thing, ma'am. After a long time, the ma'am came to our screen. Yeah. Have you seen the Thakre trailer? Yeah, I did see the Thakre trailer. Yeah. So, what do you like to say about the trailer?
trailer was very impressive. Nawazuddin ji is really looking like Thackeray, and of course Amrita is adding her charm to it. So मैं तो इस project के बारे में बहुत पहले से जानती थी. Almost been shooting for it almost since February. So I was very keen to see the look. जब ये पहला teaser launch हुआ था तो मैंने खुद उसे देखा था, and that time Amrita was not a part of it, and I was so impressed with it. And then when Amrita was approached for it and she signed it, we were definitely very happy and proud. Okay, मैम एक आखिरी सवाल, you have been a part of industry for a long time. Just एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है और कहा जा रहा है कि सेंसरशिप को लेकर कोई इसमें दबाव नहीं होगा, हम सेंसरशिप को नहीं मानते. ये कितना फेयर होगा, क्योंकि इसके पहले भी मूवी आई है, सेंसरशिप मस्ट है. So what do you like to say on that? Okay, so I'm the wrong person to ask this question because I don't even know कि content क्या है, you know. So ये सवाल आपको नवाजुद्दीन जी से करना चाहिए, मुझसे नहीं है. Yeah. आप एक फिल्म फैक्ट्री की पार्ट है एक तरह, क्या आपके क्या सजेशन है इस पे? होना चाहिए सेंसर को, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन ये नहीं मानना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक सच कहानी को सच्चाई से पेश करना चाहिए. ऐसे बहुत सारी सच्चाई कहानी है जिसमें कट हो रही है, सेंसर कट करना पड़ रहा है. वो तो बोर्ड का फैसला है ना. पर अगर डायरेक्टर उसे दिखाना चाहिए तो आई थिंक, एंड इफ द सेंसर इज ओके विद इट, देन आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. बट अगर सेंसर को काटना ही है देन नोबडी कैन स्टॉप इट, यू नो. बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि एक कहानी को जितनी सच्चाई से दर्शकों तक पहुंचाया जाए वो ही बेस्ट रहेगा. It'll do justice to the script and the story. Thank you. जसलीन, सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन? आई थिंक परफेक्ट वुमेन चाहे मुझे लगता है कि चाहे वो बॉडी उनकी जैसी भी हो, चाहे वो मोटी हो, पतली हो, जैसी भी है, हर औरत बहुत ही ब्यूटीफुल है. और हर खूबसूरत लड़की जिसके लिए ये परफेक्ट वुमेन कहा जाता है, आई थिंक वो यही मैं कहना चाहूँगी कि कोई हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कोई पतली है, मोटी है, जैसी भी है. एवरी वुमेन अकॉर्डिंग टू मी इज़ ब्यूटीफुल. जसलीन, बिग बॉस का फिनाले चल रहा है जी, आप यहाँ पे परफेक्ट वुमन में जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना मिस कर रहे हैं बिग बॉस? देखिए, बिग बॉस के घर को मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि श्रीशांत एंड दीपिका फिनाले तक पहुँच गए हैं. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. मेरे दिल से इच्छा है कि श्रीशांत जीते, लेकिन दीपिका भी अगर जीतती है तो उतनी ही खुशी होगी.
लेकिन आप वहाँ पे क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे यहाँ आना था एंड कोई बात नहीं, वहाँ नहीं तो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ आकर भी मुझे उससे ज़्यादा खुशी हो रही है। दोनों में से कौन सबसे बड़ा दावेदार लगता है आपको जीतने का? देखिए मुझे लगता है श्रीशांत की जैसी जर्नी रही है, उन्होंने काफ़ी कुछ सुना है और जिस तरह के उनका पेशेंस लेवल ग्रो हुआ है गेम में, बहुत बातें सुनने के बाद भी, जैसे मेरे बारे में बहुत बातें कही थी। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप एक घर के अंदर बंद हो और इस तरह की बातें जब आपको सुनाई देती हैं, तो आई थिंक उन्होंने जिस तरह से मैनेज की चीज़ों को, मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो ट्रू विनर है और वही होने चाहिए। जसलीन, इसके बाद आप कहाँ पे दिखाई देने वाली है? क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? बहुत सारे गाने होंगे, बहुत सारे गाने गाऊंगी, बहुत सारी मूवीज़ होंगी, तो इसी तरह मैं सबको एंटरटेन करूंगी। अच्छा मैम, जब आप बिग बॉस के अंदर गई जी, तो काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी, काफी लोग बोलते था, बाहर आने के बाद क्या रिएक्शन? देखिए इट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर आने के बाद इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बन चुका होगा एंड जिस तरह से मेरी फैमिली भी काफ़ी अपसेट थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था जब मैं घर के अंदर थी कि क्या हो गया है बाहर। बट बाहर आके ऑफकोर्स बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो भी फैंस हैं, उनको पता है कि जसलीन कैसी है और अलहड़पन है या बचपना कह लो, वो एक मजाक था जो मैंने स्टेज पे किया था एंड मुझे पता है कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो समझेंगे इस बात को। नहीं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आई थिंक उनका ये मजाक करने का एक तरीका होगा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू। मेरे हिसाब से परफेक्ट वूमन वो है जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो साउंडली सोच पाती है, फिर चाहे वो जो मर्जी करे, ये उसकी चॉइस है वो क्या काम करती है, लेकिन सबसे पहले आई थिंक हेल्थ और माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मैम, आज जो विनर होंगी उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें स्पेशली जीतने के लिए? स्पेशली जीतने के लिए जैसे ब्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, फिजिकल एंड चेहरे की, वैसे ही माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इंसान ब्यूटी विद द माइंड का कॉम्बिनेशन हो तो वो परफेक्ट वुमन कहलाई जाएगी। ओके मैम, अभिषेक जी बहुत टाइम बाद आए कृष्णा अभिषेक जी कॉमेडी कपिल में देखिए, कितना कल आपने देखा है, कितना अच्छा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? बहुत टाइम बाद आए। कृष्णा ऑल टाइम हिट एक्टर है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छे एक्टर के लिए, जैसे रागिनी मेरी बेटी है और गोविंदा मेरा भाई है, तो अच्छे एक्टर के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, वो जब भी आता है तो छा जाता है, तो हमारी फैमिली छाने के लिए बैठी है। थैंक यू। आज के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू give awards to the women who are achieving so much in their lives. So we are very happy to be here. ऐसे achievers को देखना, उनको award मिलते हैं, it feels really great. It's a very nice pageant and for the first time I'm a part of it and I'm very excited because we both are getting awards, so I think it's very exciting and as you should, the women who are empowered and who are achieving so much in their life, it's great to have them see achieve rewards like this, so it's a very nice What is the one thing that makes the woman perfect? See, we women believe in perfection, but I think that imperfection is very beautiful. So, I think I am imperfect, and you should. Everyone should not try to achieve perfection, but you should embrace your flaws and love yourself, and then you'll be perfect. इसके अलावा बहुत खुशखबरी भी आई है, जैन में आपकी शादी होने वाली है, तो क्या कहना चाहिए? जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, थोड़ा प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए। बहुत एक्साइटेड है, प्लानिंग तो अभी चल रही है, बट जो फंक्शंस हैं वो 21 और 22 को होंगे जयपुर में। बहुत एक्साइटेड हैं, सारी तैयारियां चल रही है, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। ये सारे फंक्शंस 21 को होंगे एंड देन वेडिंग रिसेप्शन विल बी ऑन 22। शीना बहुत तैयारियां कर रही है, शो के बीच में शूट करते हैं, मैं तो फिर भी फ्री हूँ अभी, लेकिन शीना शूट करते हुए बीच में इतनी तैयारियां उसके लिए कर रही है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वो वेडिंग जिटर्स चल रहे हैं, लाइक वी कम फॉर दिस फर्स्ट अपीयरेंस टुगेदर, सो इट्स वेरी स्पेशल।
Yeah, first of all, I'd like to wish them all the best for this competition, and I hope the best woman wins this competition. And I think for me, the perfect woman is the one who knows how to carry herself with grace, and who knows what a woman is all about, and who knows how to stand up as a woman and be equal in this society. तो आज यहाँ पे जो कॉन्टेस्टेंट ने हिस्सा लिया उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आई एम श्योर कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो टैलेंट होगा, और अब यहाँ से आई जस्ट विश द मे द बेस्ट वुमन विन दिस कॉम्पिटिशन। ओके, आपने भी जो स्प्लिट्सविला से शुरुआत की थी और यहाँ पर भी कंटेस्टेंट शुरुआत करने वाले अपने लाइफ की, क्या एक टिप शेयर करना चाहेंगे जो भी विनर होते हैं या फिर जो भी नहीं होते? यही टिप देना चाहूँगा कि जो भी आप करें ज़िंदगी में वो करते रहिए, और जो आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आई थिंक यू शुड जस्ट परस्यू दैट। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई एम श्योर यू लव दिस प्रोफेशन एंड यू लव मॉडलिंग और यू लव एक्टिंग। So as long as you love your profession, I think it's good, and you will go a long way. Thank you so much. Thank you. पैजेंट के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा हम लोगों को खूबसूरती से देखते हैं यूजुअली हमारे यहाँ पर जो पैजेंट्स होते हैं, पर आई थिंक दिस इज़ दैट वन पैजेंट जहाँ पर हम एक वुमन को इन टोटलिटी देख रहे हैं, विच आई थिंक इज़ वंडरफुल। दैट इज़ वाई आई केम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर पैजेंट एंड आई एम सो थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल यू मीडिया मेंबर्स। आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन ऑन दैट साइड ऑफ द कैमरा, ऑफ द माइक, एंड इट्स ओवरवेलमिंग आज कि मैं यहाँ पर इस तरफ खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु आर एक्चुअली हियर। एंड परफेक्ट वुमन मेरे हिसाब से कौन है? परफेक्ट वुमन मेरे हिसाब से वो है जो कि हर एक फैसेट ऑफ लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में फेमिनिज्म में लोग घुस गए हैं, विच आई डोंट सपोर्ट। आई सपोर्ट इक्वलिज्म। सो मुझे लगता है कंधे से कंधे मिला करके जो हर एक ज़िंदगी के हिस्से को, मायने को समझ करके आगे बढ़े, वो परफेक्ट वुमन। थैंक यू। थैंक यू। I mean, I think ये third anniversary है ना इनकी? हाँ, third perfect। मुझे actually award मिल रही है आज perfect style icon का award, and that is very interesting because पहले कभी मुझे कोई style icon का award नहीं मिला है, so I'm excited to take the award, and I think it's like there's contestants, and I wish you know, good luck to the winner. I mean, it's going to be a great platform. So yeah, I'm really excited to be here today. मूवी तो बहुत अच्छी है। फिलहाल आई एम विशिंग करणवीर केवी बेस्ट ऑफ लक बिग बॉस हाउस में, एंड ही इज इन द फिनाले, सो आई रियली होप ही विंस, एंड आई एम वाउचिंग फॉर हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स आर वाउचिंग फॉर हिम। आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू ग्रेट, एंड ही इज ऑलरेडी अ विनर। ही इज प्लेड विद सो मच क्लास। मैं सिर्फ करणवीर को ही देखती हूँ, और फिर उसके बाद आई थिंक दीपक। आई हैव नॉट वॉच्ड बिग बॉस, मेरी मम्मी देखती है, बट I think Deepak might also has a decent amount of chance. Yes. जी। 3 वेब सीरीज़ आ रही है एक्चुअली मेरी। एक तो आ रही है मैरी मी स्ट्रेंजर, गोल्डी बहल प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी आ रही है शर्मन जोशी के साथ, शर्मन जोशी जो अभी डिजिटल में डेब्यू कर रहे हैं। और तीसरी एक थ्रिलर आ रही है। तो 3 वेब शोज़ आ रही है और 2 फिल्म्स आ रही है नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर 2019। यस जी बिल्कुल।
ऑफ ऑल परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज परफेक्ट वुमन पेजेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना एक्साइटेड है आप? यार टू बी ऑनेस्ट एक लड़की जब वुमेन बनती है वो परफेक्ट हो जाती है मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक कि इम्परफेक्शन कुछ नाम की चीज़ होती है, हर इंसान अपने हिसाब में परफेक्ट होता है। आई थिंक हर लड़की जब औरत बनती है वो परफेक्ट हो जाती है, राइट? Yeah, that's totally right. I agree. आपके लिए परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है? I think same, yeah. I think a woman is like, she's a mother, yeah. She's already perfect. Yeah. परफेक्ट अचीवर अवार्ड्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए कितने एक्साइटेड है आप दोनों? और I'm coming for the first time, so I'm really excited because I don't know यार, अभी तक मैं फिलहाल अंदर गई नहीं हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। शो नॉमिनेटेड है हमारा एंड दिस इज़ द थर्ड परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड। सो इससे पहले जो 2 हैं वो हमने मिस किए हैं, तो बट इस बार हमारा शो नॉमिनेटेड है, सो आई थॉट लेट्स गो एंड मे बी क्या पता हमारे शो को अवार्ड मिल जाए। शो अच्छा चल रहा है तो हमें भी उम्मीद है, मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक somebody is appreciating our efforts right here, so let's hope for it. कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है अगर थोड़ा पता Best show, I guess. बेस्ट टेलीविजन शो के लिए नॉमिनेटेड है हमारा शो, सो लेट्स होप कि मिल जाए। अभी कुछ 4 महीने हुए हमारे शो को, हमारा शो नया है, TRP बहुत अच्छी जा रही है थैंकफुली, और आई होप ऐसे ही चलती रहे। आई होप लोग शो देखते रहे यार, like 4 महीने में we are here, what more we could ask for, yeah. It's an overwhelming situation right now for both of us and we're really happy. I wish हमारे producers सोनाली मैम और आमिर सर आए होते तो और भी मज़ा आता, would have been better, right? Because सब शूट कर रहे तो और आर्टिस्ट भी नहीं आ पाए हमारे सेट से। So that's how it is. और बिग बॉस में आज फिनाले है, बिग बॉस का कितना फॉलो करते हैं आप लोग, अगर उस बारे में कुछ कहना चाहें? बिग बॉस हमें देखने का टाइम नहीं मिला। I don't follow Big Boss. I have no idea what's happening at Big Boss. Yeah. But I just want Karan to win. I don't know why. क्योंकि मैं Karan भी। I don't know. Karan भी। Okay. Let's vote for Karan then. Okay, thank you so much. Thank you so much. क्या कर रहे हो यार? खाली विजुअल चाहिए।